हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आइडियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन में हल, लिखेंगे हल। अब बनाना चालू करेंगे। कोई नहीं है जिसको अभाज्य गुणनखंड तुलना नहीं आता हो, इसमें कुछ नहीं करना है। 616 का अलग कहीं अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे, ठीक है। तो आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 11। फिर 32 को तोड़ेंगे तो आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 5 को 2। तो इसका HCF निकल जाए। HCF किसको कहते हैं, जो दोनों में मिलता हो। तो देखिएगा तो 3 को 2 दोनों में मिल रहा है, तो लिख दिया 3 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 दूना 4 4 दूना 8 स्तंभ ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, लिखेंगे हल। क्वेश्चन को अब सॉल्व कर रहे हैं, लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। मान लिए लिखेंगे चूँकि भाजक b बराबर 3 माना, किस रूप में लाना है, 3m और 3m+1 के रूप में। इसलिए भाजक को क्या मान ले रहे हैं, 3 मान ले रहे हैं। जब भाजक हमारा 3 हो जाएगा, इसलिए r का संभावित मान r का संभावित मान क्या हो जाएगा, तो r का संभावित मान हो जाएगा 0 1 और 2, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमको हमारा भाजक 3 है, 3 से हमको किसी भी संख्या में, दुनिया के किसी भी संख्या में भाग देना हो, तो 3 चौका 12, पूरा कट गया, शेष क्या बचा 0। अगर 3 से हमको भागा देना हो 10 में, तो 3 तिहाई 9, घटा तो 1, शेष क्या बचा 1। इससे पता चल रहा है शेष जो भी आएगा, यानी कि r का मान जो भी आएगा वो हमेशा 3 से छोटा होगा, न 3 से बड़ा हो सकता है न 3 के बराबर होगा, हमेशा 3 से छोटा आएगा। तो इसीलिए r का संभावित, जब भाजक हम 3 माने हैं तो r का संभावित मान क्या हो जाएगा 0 1 2, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन का फार्मूला क्या होता है, तो a बराबर b³ प्लस r, ठीक है। अब क्या करेंगे, a का a बराबर b का मान माने है ना हम 3, तो b की जगह पर क्या रख देंगे 3, q का q प्लस r का r, ठीक है। अब क्या करेंगे, r का कुछ मान रखेंगे, हमको किस रूप में लाना है, 3m और 3m+1 के रूप में। तो लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर r का मान कितना रख रहे हैं 0, तो यहाँ पे मान रखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a बराबर 3 और q का q प्लस r की जगह पर 0, तो a बराबर हो जाएगा 3 और q, ठीक है। 0 जुटे या घटे 3 q हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर दे रहे हैं, वर्ग कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा a² बराबर 3q का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे a² बराबर हो जाएगा 3 तिहाई 9 q का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं हम a² बराबर, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3q का स्क्वायर, आखिर गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 q स्क्वायर हो जाएगा। अब लिखेंगे इसको a² बराबर 3 का 3 और पूरा का जगह पर क्या रख दे रहे हैं m, तो आ गया 3m। यहाँ पे लिख देंगे चूँकि m बराबर 3q² जो एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, इसलिए हम क्या किए हैं 3q² को हटा के m लिख दिए हैं, है ना। लिखेंगे अब क्या कर रहे हैं, r का मान 0 रखे थे, अब r का मान 1 रखेंगे। अब r बराबर 1 रखने पर
आर का मान क्या रख दे रहे हैं, 1 रख दे रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ मान रखेंगे, तो यहीं पे, कहाँ पे, तो ए बराबर हमारा दिया है 3 और क्यू का क्यू आर की जगह पर 1, ठीक है। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, लेकिन दोबारा वर्ग किए हैं तो यहाँ पे डाल देंगे पहले पुनः दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो वही हो जाएगा हमारा a² बराबर 3q + 1 का स्क्वायर, है ना। अब इसको क्या करेंगे, a² बराबर, इसको हम a + b के होल स्क्वायर वाला फार्मूला पर तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा a² यानी कि 3q का स्क्वायर अब प्लस 2ab, 2 का 2 एक जगह पर 3q और b की जगह पर 1 और फिर प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हो जाएगा a² बराबर 3q का स्क्वायर करें 3 तिहाई 9q² और फिर प्लस 3 दूना 6q और फिर प्लस 1 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे लिख देंगे a² बराबर, दोनों में 3 मिल रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे, तब 3 निकल जाते हैं, यहाँ पे बचेगा 3 तिहाई 9 यानी कि 3q², है ना। और फिर प्लस 3 दूना 6 यानी कि 2q और प्लस 1 है अलग तो इसको रहने दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे a² बराबर 3, ये पूरा को हटा के क्या लिख दे रहा है, पूरा के बदले में m, तो हो गया m, अब बाद में प्लस 1 है तो प्लस 1, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देंगे चूँकि m बराबर 3q² + 2q एक पूर्णांक है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा 3m के रूप में भी आ चुका है, 3m + 1 के रूप में आ चुका है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूक्लिड द्वितीय प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो लिखेंगे हाँ, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m + 1 के रूप का होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, इसको दर्शाना था तो आंसर नहीं लिखे, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड यानी कि साबित हो गया, है ना। तो जितने भी हमारे दर्शक लोग हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।